मैं इमदाद सुमरो अभी जब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ तो उससे कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार किया। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने क़यादत जो है वो मरीम नवाज़ साहबा के सुपुर्द कर ली है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो मामला है वो है एक बड़ा सरप्राइज़ जो मुतालबा किया जा रहा था, मानने से इनकार किया जा रहा था, लेकिन वाया भटिंडा वही फ़ैसला कर लिया गया। यानी डायरेक्ट वो मुतालबा नहीं माना गया लेकिन इनडायरेक्टली वो मुतालबा माना गया और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील कर लिया गया। 3 मरहलों में अब इंतखाबात होंगे और फ़ौज और दीगर फोर्सेस की निगरानी में होंगे। तो आगाज़ मेरा ख़्याल है इसी से कर लेते हैं, क्योंकि आज आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत है मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने एक भरपूर जलसा किया, जलसे से ख़िताब किया और मरीम नवाज़ साहबा ने पंजाब के वसाइल से वहाँ पर बसेस और जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं वो अगले हफ्ते तक पहुँचाने का ऐलान किया। अब देखना ये होगा कि क्या ये इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्योंकि इंतखाबात के दौरान अगर इस तरह का कोई फ़ैसला या इस तरह का कोई ऐलान हो तो ज़ाहिर है उस पर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता लागू होता है। तो पहले आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब ने, उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे, 3 डिवीजन्स हैं और 3 मराहिल में उन्होंने कहा कि इंतखाबात होंगे। पहले मरहले में 27 जुलाई को, जो कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तारीख़ थी, तय थी और मुतालबा किया जा रहा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप इंतखाबात रीशेड्यूल कर लें, मौखर कर लें, क्योंकि जब तक वहाँ पर धरने जारी रहेंगे तो इंतखाबी माहौल नहीं बनेगा। पहले कल-ए-आज़म अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हों, मामलात तय हो जाएँ और उसके बाद फिर इंतखाबात हो ताकि इंतखाबी माहौल बन सके। लेकिन ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है और ये नहीं हो सकता। लेकिन फाइनली जब रावलाकोट की सूरत हाल उसी तरह रही और रावलाकोट में धरना जारी रहा और आज डेडलाइन ख़त्म हुई और कल से दोबारा ऐलान के मुताबिक उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर जाना है, तो फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली की गई। तो जो सबसे पुरअमन इस वक्त या जहाँ पर हालात मुकम्मल कंट्रोल में मीरपुर डिवीज़न, वहाँ पर 27 जुलाई को इंतखाबात होंगे, उनके 13 हलकों में वहाँ पर इंतखाबात होंगे और दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद, जो भी इस वक्त नॉर्मल हो चुका हुआ है, वहाँ पर इंतखाबात होंगे और वहाँ के 9 हलकों और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशस्तें जो है पाकिस्तान में 12, उन पर 2 अगस्त को इंतखाबात होंगे। 10 पंजाब में, एक कराची में और एक खैबर पख्तूनख्वा में। तीसरा मरहला है पूंछ का, जहाँ पर सूरत हाल इस तरह है कि वहाँ पर कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मुस्लिम लीग नून वो जाकर इलेक्शन की मुहिम चलाने की भी पोजीशन में नहीं है। तो उसको रखा गया है तीसरे मरहले में 10 अगस्त को और पूंछ डिवीज़न के 11 हलकों में इंतखाबात होंगे। तो ये जनाब मजमूई तौर पर वहाँ के जो हलके हैं रियासत के अंदर और जो पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के जो 12 मखसूस मुहाजिरीन की सीटें हैं, वहाँ पर यह शेड्यूल दिया गया। अब इससे क्या होगा, शायद इससे बेहतरी आए। ये फ़ैसला अगर पहले कर लिया जाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन अब उसमें जहाँ बेहतरी की गुंजाइश भी है वहाँ खदशात भी होंगे कि अगर 27 को जब मीरपुर में इंतखाबात होंगे तो ट्रेंड पता चल जाएगा कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहा है, चाहे मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा मिल रहा है या पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, या फिर लोग टर्न आउट ही नहीं है। तो फिर अकॉर्डिंगली ज़ाहिर चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाएगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन की कैंपेन जो है वो 25 को ख़त्म हो जाएगी या सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न, अपना मीरपुर डिवीज़न में 25 को ख़त्म और उसके बाद बाकी डिवीज़न्स में इलेक्शन कैंपेन चलती रहेगी। तो उसूली तौर पर तो बाकी डिवीज़न में चलती रहे, जब पोलिंग से 48 घंटे पहले कानून के मुताबिक वो ख़त्म
होने का वक्त होता है तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि इससे जो अपना एक्शन कमेटी है उनके साथ इंगेज करने में शायद आसानी हो कि आप कहते थे कि इंतखाबात मौखर करें, तो हमने इंतखाबात मरहलावार कर लिए, आएँ बैठें बातचीत करें। और जब फ़ौज की निगरानी में इंतखाबात होंगे तो ज़ाहिर अमन अमान की सूरत हाल काबू करना फ़ौज की जिम्मेदारी होगी। तो ये वहाँ सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आज नकियाल में जलसा था, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से वो जलसा नहीं हो सका। बल्कि आज तो जो सूरत हाल रही है, पंजाब के बड़े बड़े शहर पानी में डूब गए, गैर मामूली बारिशें हुई। ख़ास तौर पर गुजरांवाला में तो कहा जा रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गुजरांवाला की सड़कें, गली मोहल्ले पानी से भरे हुए थे, घरों में पानी दाखिल हो गया, दुकानों में पानी दाखिल हो गया, अस्पतालों में पानी दाखिल हो गया। गुजरात में बहुत बुरा हाल था, जहलम में और बड़े इवन लाहौर में, लाहौर के नशीबी इलाके डूबे हुए थे क्योंकि शदीद बारिशें हुई है। तो बारिश की वजह से नकियाल में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जलसा था वो मौखर कर दिया गया। अब बिलावल भुट्टो ने जो है वो मीरपुर में, और उसके बाद आखिरी जलसा मौजूदा जो इलेक्शन शेड्यूल है, जो मुजफ्फराबाद का जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके मुताबिक फिर 24 को मुजफ्फराबाद में जलसा करेंगे। बाकी फिर 2 डिवीजन्स का मेरा ख्याल है बाद में वो शेड्यूल जारी कर देंगे। अच्छा जी, अब नवाज़ शरीफ साहब पहुँचे हुए थे आज मरीम नवाज़ साहिबा के साथ। वहाँ पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्राउंड है मुजफ्फराबाद का, वहाँ बारिश के बावजूद अच्छा खासा मजमा लगा। और नवाज़ शरीफ साहब ने आज काफ़ी सारी दिल की बातें की, और वो आज मूड में भी थे, ज़रा मजाक के मूड में भी थे। बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बड़ी पुरएतमाद थी। गिलगित बल्तिस्तान की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। और मज़ेदार बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे क्यों निकाला वाला अपना दुख सुनाया था, अपनी तकलीफ़ सुनाई थी, तो उन पर तनकीद बहुत हुई थी कि मियाँ साहब उन जान दो, भूल जाए। लेकिन इस बार उस तनकीद की वजह से शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने कामों का जिक्र किया। फिर उन्होंने एक चीज़ वही की जो उन्होंने गिलगित के जलसे में कही थी कि मेरी हुकूमत ख़त्म होने के बाद, मेरे वज़ीर आज़म के ओहदे से हट जाने के बाद किसी ने काम नहीं किया। अगेन 4.25 साल इमरान खान साहब के थे, लेकिन उसके बाद से अब तक अप्रैल 2022 से अब तक मरकज़ में जो है वो मुस्लिम लीग नून की ही इत्तेहादी हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो नवाज़ शरीफ साहब जहाँ इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहाँ ज़ाहिर है उनके भाई भी उसी इल्ज़ाम की जद में आ रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने, जब फ़ारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म थे यहाँ पर, तो मैंने खुद, क्योंकि मुझे कश्मीर से मोहब्बत है और मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ, तो कश्मीर मेरा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये फ़ैसला किया था कि मानसेरे से मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक दरिया झेलम के साथ साथ मोटरवे बनेगी, और कोहाला से ऊपर मोटरवे जो है वो पूरे कश्मीर में एक जाल बिछा देंगे। और ये मेरा मंसूबा था, लेकिन मेरे जाने के बाद किसी ने उस पर अमल नहीं किया। तो ज़ाहिर है उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी आती है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी मैं, नवाज़ शरीफ जब काम करता है तो पूरे मुल्क में बराबर करता है। मेरे नज़दीक सब इलाके मुझे प्यारे हैं, कश्मीर भी मुझे प्यारा है, सिंध भी प्यारा है, बलूचिस्तान भी प्यारा है, KPK में इनमें फ़र्क नहीं करता। फैक्चुअली ये बात गलत है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मोटरवेज़ का जाल पंजाब में ज़रूर बिछाया, लेकिन सिंध की तरफ उन्होंने जो मोटरवेज़, जो आगाज़ जहाँ से होना था कराची पोर्ट से, वहाँ से उन्होंने नहीं किया था। तरक्याती मंसूबे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ज़्यादा पंजाब में थे, और अभी भी ये हुकूमत यही कर रही है। एक और चीज़ उन्होंने कही जो बड़ी दिलचस्प है, वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर नून लीग जीती तो मैं यहाँ का वज़ीर आज़म बनना चाहूँगा, और मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। और अगर वज़ीर आज़म ना बन सका, ज़ाहिर है जो कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं बन सकते, बाद में उन्होंने कहा कि मैं ज़रा मजाक बात कर रहा हूँ, लेकिन दिल की बात तो निकल आती है ना कि वज़ीर आज़म तो मैंने बनना था, शहबाज शरीफ साहब बन गए, मेरे नाल हक हो गया। तो वो फिर इसी तरह उन्होंने बात की। लेकिन उसका दूसरा जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि वो कश्मीर के जो हालात हैं उनकी वजह से कश्मीरी अवाम को ये पैगाम भी जाएगा कि यार आप हमारे हो, आप बेगाने नहीं हो, आप अजनबी नहीं हो। तो एक पैगाम पॉजिटिव ये भी जाएगा। लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को बाकी गुफ्तगू करने से शायद मना किया गया था कि यहाँ जाकर मुझे क्यों निकाला वाला जो है मियाँ साहब अब वो किस्सा मत छेड़िएगा, तो शायद इस वजह से उन्होंने वो गुफ्तगू नहीं की। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं ना बन सका तो मैं हर 3 माह बाद आऊँगा यहाँ पर
अगर यहाँ की हमारी हुकूमत बनी तो। ये बात उन्होंने गिलगित में भी कही थी। और फिर उन्होंने बताया कि मरीम नवाज़ साहब आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफ़ा लाई हैं पंजाब की तरफ से, जिसमें 10 अपना इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस और 15 मोबाइल अस्पताल उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहबा देने आई है। मरीम साहबा ने भी जो तकरीर की, मरीम नवाज़ साहबा ने, वो उन्होंने यही जो अपने मंसूबे थे पंजाब की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उनका ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं चंद दिनों से और वो ये गिला शिकवा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और वो शिकायत कर रहे हैं। मैं उनको बहुत प्यार और मोहब्बत से कहती हूँ कि भाई हुकूमत तो आपकी है, गिला किससे कर रहे हैं? बात तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मसाइल हैं, या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत जब तब्दील हुई थी, अनवारुल हक चौधरी को हटाया गया था, तो ये कहकर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी कि हम तब तक जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला भी तय कर लेंगे, और जो सियासी स्पेस ख़त्म हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, कोशिश करेंगे कि ज़रा बेहतर डिलीवर करके इंतखाबात तक वो ज़रा गुंजाइश बना पाएँ, ताकि लोग किसी और तरफ ना चल पड़े। इसी सोच के साथ पीपल्स पार्टी ने 6-7 माह के लिए अपना वज़ीर आज़म बनाया। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठी, तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की पहली नाकामी पीपल्स पार्टी की रियासती हुकूमत की है। बाकी फिर वफाक से मुतल्लिका जो मामलात हैं, तो ज़ाहिर है वो वफाक, उसका ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत भी है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र नहीं किया। अगेन मरीम नवाज़ साहबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब हम पंजाब से निकलते हैं, पंजाब की हद ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ ना सड़क है और ना सुथरा पंजाब, बाकी मामलात ओके, सूबाई मामलात है। लेकिन सड़क, अगर मैं नेशनल हाईवे से जाता हूँ और मैं अगर सादिकाबाद क्रॉस करता हूँ, तो वो सड़क वफाकी ही है। उस पर अगर काम नहीं हुआ तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमतों का कसूर है। अगर कराची तक मोटरवे नहीं है, अगेन वो आज की मुस्लिम लीग नून का, या जब से मोटरवे का आगाज़ हुआ तो नवाज शरीफ साहब का, तो उनका कसूर है कि उन्होंने दूसरे सूबों को नज़रअंदाज क्यों किया। जो नेशनल हाईवेज़ हैं, वो चाहे वो इंडस हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे मोटरवे हो, ये वफाकी सड़कें। यानी मरीम नवाज़ साहबा अदरवाइज़ ये बात कर रही थी कि जो वसाइल सारे पंजाब पर खर्च होते हैं, तो जो फैक्चुअली ज़ाहिर है उनकी बात जो है वो अपने ही अगेंस्ट जाती है। मुस्लिम लीग नून की जो एक पॉलिसी रही है उसी के अगेंस्ट जाती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर जो मरकज़ी लीडरशिप है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ जा रही है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और वो लोगों को अपने साथ जोड़ने, एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अक़ल-ए-आज़म अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक या एहतजाज की वजह से ज़रा दूर हटते हुए नज़र आए। आखिरी बात जो मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने पहले भी ये करते रहे और आज भी उन्होंने ये किया कि ख़ुद पहले तकरीर की और मरीम नवाज साहबा ने बाद में तकरीर की, जो कि एक वाज़ेह इशारा है, वाज़ेह ऐलान है कि अब मुस्लिम लीग नून की कमान जो है वो मरीम नवाज साहबा ने ही संभालनी है। असल ताकत, जो पॉलिटिकल ताकत होगी जमात की, वो मरीम नवाज साहबा के पास होगी। वो कि नवाज शरीफ साहब खुद सरबराह हैं, लेकिन और 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उन्होंने जब बाद में तकरीर की, अपने मरीम नवाज साहबा को बाद में अपनी तकरीर करवाई, तो ये पॉलिटिकली एक साइन है कि नवाज शरीफ साहब अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वज़ीर अपना उनकी जगह पार्टी की क़यादत और कमान संभालेंगी। पहला जलसा उन्होंने किया था, बाकी शेड्यूल अगर आएगा तो पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जाएंगे। मौसम अच्छा नहीं है। एक आखिरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब इलेक्शन शेड्यूल तो तब्दील हो गया, लेकिन मानसून की गैर मामूल बारिशों में अगेन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को गैर यकीनी में मुब्तला किए रखना है। शायद दोबारा शेड्यूल तब्दील करना पड़े इलेक्शन कमीशन को। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।